देखिए हर चीज नकली है, दवाइयां नकली हैं, नोट नकली है, फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अभी बात फिलहाल नोटों की कर लेते हैं। एक तरफ देश में नकली दवाओं को बड़ी मात्रा में खपाया जा रहा है, उनकी सप्लाई की जा रही है, हमारी आपकी सेहत से जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ नकली नोटों को छापकर बड़ी संख्या में लोगों को बेवकूफ बनाने का खेल भी लगातार जारी है। और ये खेल कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि ये वो सफेद पोश लोग कर रहे हैं। ये खेल जो हमारे आपके दरवाजे पर आकर वोट तो मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम पर भी नकली नोट के जरिए बड़ी चोट करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप खुद देख लीजिए। नकली नोटों के नटवर लाल, सपा के बाद कांग्रेस से सवाल। फेक का धंधा किसका कंधा? सारे जालसाज पकड़े जाएंगे, व्हील चेयर पर घसीटे जाएंगे। जी हां, नकली गिरोह के खिलाफ यूपी में चल रहे ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। कुशीनगर में जाली नोटों की काली कारोबारियों की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में एक पर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब कुशीनगर पुलिस ने इस मामले में वांछित चल रहे 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश मुस्तकिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कुशीनगर पुलिस ने आरोपी के पास से 30,000 के जाली नोट, 10,000 रुपए के असली नोट, एक तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। मुस्तकिम की गिरफ्त में आने के बाद अब इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या अब 11 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सपा नेता के कनेक्शन की जांच अभी चल ही रही है। इस मामले में अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक कुशीनगर पुलिस उनसे जाली नोटों का गिरोह चलाने वाले औरंगजेब के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ करने वाली है। पॉलिटिकल एफिलिएशन चाहे जो भी हो, मेरिट बेस्ड कार्रवाई करते हुए इसमें पूछताछ कराई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें शामिल आएंगे वो उस पर इंक्लूड किया जाएगा विवेचना में। बट अभी ये फैक्ट ये है कि ये भ्रामक खबरें हैं, भ्रामक पोस्ट फैला के कुछ लोगों के द्वारा अपराधियों के बचाव में कार्य किया जा रहा था। जब इसकी फर्दर जांच कराई गई तो निकल के आया कि ये व्यक्तियों के साथ में इस गैंग के जो अपराधी है, जिस पे 9-9, 10-10 मुकदमे हैं, वो खुद इनसे कनेक्टेड रहे हैं, इनके साथ फोटोज हैं। कुल मिलाकर जाली नोटों के पीछे किसका हाथ है? यूपी पुलिस इसकी एक एक कड़ियां सुलझाने में लगी है। देश से लेकर विदेश तक कई ठिकाने पुलिस के रडार पर है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है, जो नकली नोटों के इस खेल की सच्चाई सामने लाने में जुटे हुए हैं। बहरहाल जाली नोटों के इस खेल के पीछे हवाला रैकेट है या इसमें डी कंपनी का कोई रोल है, बहुत जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेता नकली नोटों के मामलों में सवालों के घेरे में थे, लेकिन अब सवाल कांग्रेस से भी होंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल अब शक के घेरे में अजय कुमार लल्लू भी हैं। सपा नेता के बाद रडार पर कांग्रेस के नेता भी आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अजय कुमार लल्लू को नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। अजय लल्लू ने पुलिस कार्रवाई को गलत बताया है, वो पुलिस के एक्शन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता इसमें फंसते दिख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। तमाम हर तरफ नकली चीजों के बाद, नकली खबरों के बाद अब सेना से जुड़ी अच्छी खबर है, जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जो खतरे के उच्चतम स्तर से निपटने में सक्षम है। इसे पहनने वाले जवान चारों तरफ से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। क्या है सेना के लिए कवच बताए जाने वाले इस जैकेट की खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के लिए ढाल बनने वाले पहली पंक्ति के योद्धा यानी वीर जवानों के लिए एक गुड न्यूज है।
डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जो हमारे जाबाजों के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और आईआईटी की टीम ने इस जैकेट को अभेद्य नाम दिया है। इस जैकेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इस्तेमाल होने वाली मौजूदा बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में बेहद हल्की है, जबकि इसकी मजबूती बेमिसाल है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक जैकेट का वजन बाकी बुलेट प्रूफ की तुलना में बेहद कम है, जबकि यह आगे और पीछे दोनों ही तरफ से कवच की भूमिका निभाने में सक्षम है। ये मॉड्यूलर डिजाइन जैकेट सैनिकों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करेगी। जैकेट का निर्माण पॉलीमर और स्वदेशी बोरान कार्बाइड सिरेमिक से किया गया है। अभेद्य जैकेट प्रोटोकॉल के तहत सभी परीक्षणों पर खरी उतरी है। बहरहाल हर मोर्चे पर तमाम खतरों के बावजूद सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाले सैनिकों के लिए ये जैकेट बेहद खास होने वाली है। उम्मीद है इस जैकेट की ढाल में हमारे सैनिक दुश्मनों पर और भी करारा प्रहार करने में सक्षम होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आज हम 2 बजे खुलासा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उन दवा कंपनियों की जो आपकी और हमारी जान से खिलवाड़ कर रही हैं। देश में कई दवा कंपनियां ऐसी हैं जिनकी दवाएं क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। वो दवाएं जिन पर हम आप आंख बंद करके पूरी तरह से भरोसा करते हैं, वो दवाइयां फेल हो चुकी हैं। 48 कंपनियों की दवाएं क्वालिटी में फेल हो गई हैं और अब ये सवाल उठ रहा है कि हम आप जो आंख बंद करके दवा खा लेते हैं, दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप और हम दवा खाते हैं इस उम्मीद से कि हमारी आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सेहत अच्छी तो छोड़िए, ये हमारी सेहत से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कौन दवा कंपनियां हैं जो लगातार लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही हैं? आखिर क्यों इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, या आने वाले समय में इन पर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देश में 48 कंपनियों की दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। टेस्ट में फेल होने वाली दवाएं कौन कौन सी बीमारियों में काम आती हैं और आखिर कैसे सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। याद कर लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए कि वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो आपकी और हमारी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए बनाई जा रही हैं, क्योंकि ये आपके हमारे सभी के बहुत काम आने वाली है। भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब लाइफस्टाइल ने आज के दौर में इंसान को बीमार बना दिया है। स्वस्थ रहना सपना बनता जा रहा है। खासकर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और किडनी लीवर से संबंधित बीमारियों के मरीज की संख्या तो अब डराने लगी है, जबकि इस सब के बीच मौसमी बदलाव से होने वाली बीमारियां तो आम हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में दवाओं को स्टॉक करके रखते हैं। खासकर पैरासीटामोल और पेंटोसिड जैसी दवा तो आपको लगभग हर घर में मिल जाएगी। लेकिन आप पर क्या गुजरेगी जब आपको पता चलेगा कि बीमारी ठीक करने के लिए आप जो दवाएं खा रहे हैं वो नकली हैं। आप इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त देश में अलग अलग बीमारियों की बेचे जाने वाली 53 दवाएं टेस्ट में फेल हो गई हैं, जिसमें हर घर में इस्तेमाल होने वाली पैरासीटामोल और पेंटोसिड भी शामिल है। नकली दवा का जाल। टेस्ट में फेल हुई 48 दवाएं। फेल होने वाली दवाओं में ज्यादातर लाइफ सेविंग दवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, एंटीबायोटिक्स की दवाएं भी शामिल। दरअसल देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने हाल ही में देश में 53 लाइफ सेविंग ड्रग्स की जांच के लिए सैंपल लिए थे, जिसमें देश के